नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम टीम एक्सपर्ट में। और कल आरसीबी के हारने के बाद पंजाब के पास अच्छा चांसेस है टॉप 2 में फिनिश करने का। अगर पंजाब आज मैच जीतती है तो 19 पॉइंट के साथ ऊपर आ जाएगी और वैसे भी टॉप 2 की पोजीशन उसने होल्ड कर रखी है, तो 19 पॉइंट के साथ टॉप 1 पे आ जाएगी। और दिल्ली लगभग इस टूर्नामेंट से अब बाहर हो चुकी है सारी टीमें, ये 4 टीमें बची हैं और इनका पोजीशन डिसाइड होना बाकी है। तो आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पंजाब अपने लिए काफ़ी जी जान लगा के खेलेगी, वहीं दिल्ली टॉबल टेबल पे अच्छे फिनिश करने के हिसाब से इस मैच को जीत कर फिनिश करना चाहिए, जैसा कल सनराइजर हैदराबाद ने आरसीबी को हरा के किया है। तो इंटरेस्टिंग मैच होगा, चलिए देखते हैं। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि हम लोग 1 करोड़ रुपए जीतना चाहते हैं तो कम से कम 25-30 मिनट का वीडियो तो आपको देखना पड़ेगा। चीज़ें हम अगर 1 करोड़ इतनी आसानी से अगर आपको 4 प्लेयर के नाम बता दूं मैं और उनको बता दूं कि ये प्लेयर ले लो, इनसे आप ड्रीम टीम में आ जाओगे, तो ये संभव नहीं है। हर कोई आज 1 करोड़ रुपए जीत चुका होता। तो आपको ये सब देखने के लिए कम से कम पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें बन सकती हैं, किस तरीके की टीमें बन सकती हैं और कहाँ से निकल सकता है। क्योंकि ये आप बार बार प्रयास करेंगे, इस चीज़ों को समझेंगे, तब जाकर एक बार आप सही साट प्रोटेक्शन कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। पॉसिबल 11 की बात कर लेते हैं। प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन, श्रेयस अय्यर, माइकल ओवन, नेहाल वडेरा, शशांक सिंह, जेवियर बाटले, अजमतुल्ला उमरजाई, मार्को यानसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़। ये 12 लगभग खेलेंगे। बाटले का खेलना इस बार आज तय है, लगभग बाटले खेलेंगे। वहीं हम पावर प्ले और डेथ ओवर की बात करें तो पावर प्ले में अर्शदीप और मार्को यानसन और अजमतुल्ला उमरजाई पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे आपको। डेथ ओवर में जेवियर बाटले और अर्शदीप सिंह आपको डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। ठीक है, उसमें एक युजवेंद्र चहल का भी एक ओवर 15 से 20 के बीच में लगभग होना तय है। तो ये आपको लगभग बॉलर दिखेंगे। अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, तो अभिषेक पोरेल, फाफ डुप्लेसिस, समीर रिजवी, केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब, आशुतोष शर्मा, विभराज निगम, मुस्तफिजुर रहमान, कुलदीप यादव, दुश्मन चमीरा और मुकेश कुमार लगभग यही खेलेंगे। एक आध कोई चेंजेस हो सकता है, क्योंकि आखिरी मैच है तो हो सकता है दिल्ली अपनी कोई बेंच स्ट्रेंथ चेक करना चाहे, तो एक वो संभावना बनती है कि वो ऐसा कुछ हो सकता है। वहीं बात कर लेते हैं तो दुश्मन चमीरा पावर प्ले में बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे आपको। मुस्तफिजुर रहमान पावर प्ले में बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे आपको। उसके बाद आपको विपराज निगम पावर प्ले में बॉलिंग डालते हुए दिख जाएंगे। फिर डेथ ओवर में मुकेश कुमार, दुश्मन चमीरा दिखेंगे आपको। मुस्तफिजुर, तीनों आपको डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। चलिए रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड की सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये मैच है। 62 मैच हो चुके हैं। 165 का एवरेज स्कोर आ रहा है। 23 पहली बार जीते हैं और 39 सेकंड बार जीते हैं। 150 से कम स्कोर 16 बार बना है। 150 से 170 के बीच 19 बार बना है। 170 से 190 14 बार बना है और 190 से ऊपर 13 बार स्कोर बन चुका है। तो अभी हम जो देख रहे हैं, अभी रिसेंट के 2 मैच जो यहाँ पर हुए हैं वो 200 प्लस के हुए हैं, तो हम यही मान के चलें कि 190 के आसपास का स्कोर तो लगभग बनने की संभावना है। दोनों ही टीमों की बैटिंग भी अच्छी है, तो इस तरह की संभावना बनती है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ टोटल 33 मैच खेले हैं दोनों ही टीमों ने। पीबीके 17 और डीसी 16 बार जीती है। तो लगभग बराबर एक जैसा रिकॉर्ड है दोनों ही टीमों का। तो वहां देख लिया जाए, 62 मैचेस हुए हैं, तो 62 में से 236 बार आपका पेसर्स ने विकेट लिए और 132 बार स्पिनर ने विकेट लिए। तो कुल मिलाकर स्पिनर यहाँ पर भारी पड़ते हैं और वो सॉरी पेसर्स भारी पड़ते हैं। पेसर्स जस्ट डबल में विकेट ले रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको पेसर्स का ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं इस ग्राउंड पे हुए मैचेस की, तो वहां से हमको वो हमारी टीम निकल के आ जाएगी। ये देखिए, ये चेज हुआ है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है ना। तो यहाँ देखिए 219 रन बने, यहाँ 217 बने, यहाँ 209 बने, यहाँ 180 बने, 180 यहाँ बने, 173 बने। तो कुल मिलाकर हम जो देख रहे हैं तो वो 170 प्लस के ऊपर के रन बन रहे हैं। और उसमें भी सिर्फ एक बार ही 2024 में ऐसा हुआ था कि जब एमआई के 9 विकेट गिरे थे, अदरवाइज यहाँ विकेट भी 4 से 5 ही गिर रहे हैं। और जो विकेट मिल रहे हैं उसमें एक कॉलम जो सबसे महत्वपूर्ण कॉलम आ रहा है वो इस फास्टर बॉलरों के लिए आ रहा है, जो हर बार विकेट लेके जा रहे हैं। देखिए, ये देखो, यहाँ 0 विकेट, यहाँ 4 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 3 विकेट और यहाँ भी 3 विकेट, यहाँ 8 विकेट। यहाँ बात करें तो एक विकेट स्पिनर को मिला, यहाँ 2 विकेट मिले, यहाँ 2 मिले, यहाँ 2 मिले, यहाँ 1 मिला। स्पिनर को ज्यादा विकेट नहीं मिल रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि स्पिनर को विकेट मिलने की संख्या कितनी है। अगर एक ही स्पिनर लेके जा रहा है कि 2 स्पिनर लेके जा रहे हैं। अगर एक ही स्पिनर लेके जा रहा है तो फिर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हम एक स्पिनर को रखेंगे।
यहाँ ही हम चेस करने की बात कर लें तो एक मैच और ये हटा दो तो 2, 3 और 5 मैच जो हुए हैं वो नॉट चेज हुए हैं और बाकी 5 मैच चेज हुए हैं। एक बार यहाँ पर 10 विकेट गिरा है चेजिंग करते टाइम, बाकी यहाँ भी 10 विकेट कहीं भी नहीं गिरा है, ऑल आउट नहीं हुई है सेकंड इनिंग में। यहाँ 7 गिरे हैं तो 4 फास्टर को मिले हैं, 3 स्पिनर को मिले हैं। 7 गिरे हैं, 7 फास्टर को मिले हैं तो 3 स्पिनर को मिले हैं, 1-1 की बराबरी है। 4 फास्टर को मिले हैं, 1 स्पिनर को मिला है। तो कुल मिलाकर जो रिकॉर्ड बता रहा है वो यही बता रहा है कि 1 से लेकर 5-7 विकेट अगर फास्टर को मिल रहा है तो वहीं 1 से लेकर 2 या 3 विकेट सेकंड इनिंग में स्पिनर को मिल रहा है, तो हम सेकंड इनिंग में स्पिनर को ले सकते हैं फास्टर के साथ, बाकी फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को लेना नहीं बनता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैटिंग फर्स्ट, जो हमारा रामबाण एनालिसिस है, हम इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम ये देख लेते हैं, बैट्समैन में हटा दूंगा थोड़ी देर बाद। देखिए यहाँ देख रहे हैं हम बैटिंग फर्स्ट के रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा और एक ओपनर ने रन बनाए। 21 रन को भी हम फ्लॉप में ही कंसिडर करो आप। एक ओपनर ने रन बनाए, यहाँ दोनों ने रन बनाए, यहाँ दोनों ने रन बनाए, यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ एक ने रन बनाया, यहाँ एक ने रन बनाया, फ्लॉप रहा, यहाँ दोनों फ्लॉप रहे, यहाँ एक ने रन बनाया, यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ दोनों ने रन बनाए, फ्लॉप रहे, ये दोनों फ्लॉप रहे और यहाँ एक ने रन बनाया, एक फ्लॉप रहा। देखिए अब हम क्या देख रहे हैं कि लगभग लगभग हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि ओपनर ने यहाँ दोनों ओपनर चले, मतलब 10 में से 3 बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर चले हैं और 10 में से 4 बार ऐसा हुआ है कि एक ओपनर चला है। तो और बाकी 3 बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर फ्लॉप हुए हैं। तो लगभग एक ओपनर की चलने की संभावना ज़्यादा है तो फिर फ्लॉप होने की संभावना कम है, 30% के आसपास की फ्लॉप होने की संभावना भी है। तो अब हम क्या देखते हैं, हम ये समझते हैं कि आज की सिचुएशन में क्या हो सकता है। तो एक सिचुएशन ये हो सकती है, अगर अभिषेक पोरेल और फाफ डुप्लेसिस ओपनिंग करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इन दोनों के फ्लॉप होने की संभावना ज़्यादा है, ये दोनों फ्लॉप भी हो सकते हैं। और अगर हम बहुत अच्छा समझे तो हम क्या समझ सकते हैं कि एक अगर कोई लेना होगा तो हम अभिषेक पोरेल के साथ जाएंगे, हम फाफ डुप्लेसिस को फ्लॉप कर देंगे। ठीक है, और अगर हम पंजाब की तरफ से बात करें तो पंजाब की तरफ से हमारे को दोनों ओपनरों के चलने की संभावना ज़्यादा है, तो हम दोनों ओपनर को लेके जा सकते हैं। अब हम 3 नंबर के खिलाड़ी का एनालिसिस देख लेते हैं। ये 3 नंबर के प्लेयर का रिकॉर्ड देखें, यहाँ एक बार 48 बनाया है, एक बार 50 बनाया है, यहाँ 11 बनाया है और यहाँ फिर 30 बनाया है, यहाँ 10 बनाया है, यहाँ 68 बनाया है, यहाँ फ्लॉप रहा है दोनों इनिंग में और यहाँ 82 बनाया है। तो कुल मिलाकर हम क्या देख रहे हैं, 5 इनिंग में तीसरे नंबर का प्लेयर चल रहा है, मतलब 50% का रेशियो है। 10 गेम में 5 मैच में चलता है, 5 में नहीं चलता है। पर अभी 2 मैच चलने के बाद एक बार फ्लॉप हुआ है 0 रन पे, तो हम हो सकता है कि मान के चलें क्या 5वें तीसरे नंबर का प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि तीसरे नंबर पे समीर रिजवी खेलेंगे कि केएल राहुल खेलेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से केएल राहुल खेलेंगे तो हम केएल राहुल को तीसरे नंबर पे फिक्स करके चलेंगे। अगर यहाँ से श्रेयस अय्यर खेलते हैं तो श्रेयस अय्यर को भी हम यहाँ से फिक्स करके चलेंगे, और अगर माइकल ओवन खेलते हैं तो फिर माइकल ओवन हमारे लिए रोटेशन में रहेंगे, हम इनको फिक्स नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। चौथे नंबर की बात करें तो हम चौथे नंबर का प्लेयर का रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, ये दोनों इनिंग में परफॉर्म कर रहा है। फिर यह देखिए यहाँ परफॉर्म करा है, फिर यहाँ परफॉर्म करा है, फिर यहाँ परफॉर्म करा है, फिर यहाँ परफॉर्म करा है। मात्र 3 बार ऐसा हुआ है कि चौथे नंबर का प्लेयर फ्लॉप हुआ है। अब चौथा नंबर हमारे लिए फिक्स हो सकता है, चौथे नंबर को हम फिक्स कर सकते हैं। चौथे नंबर का प्लेयर कौन हो सकता है, श्रेयस अय्यर चौथे पे खेल रहे हैं तो श्रेयस अय्यर चौथे पे फिक्स हो सकते हैं। फिर अगर तीसरे पे माइकल ओवन है तो माइकल ओवन को ड्रॉप करेंगे या रोटेशन करेंगे। केएल राहुल अगर नंबर 4 खेलते हैं तो केएल राहुल नंबर 4 पे फिक्स रहेंगे। समीर रिजवी आते हैं तो समीर रिजवी फिक्स होंगे। ये बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न वाला मामला है कि कौन ओपनिंग करता है। अगर केएल राहुल ओपनिंग करते हैं तो हमारे लिए समीर रिजवी नंबर 4 आएंगे। तो केएल राहुल ओपनिंग करते हैं तो हम केएल राहुल को लेंगे, अभिषेक पोरेल को लेंगे, अभिषेक पोरेल नंबर 3 आएंगे तो हम उनको रोटेशन में रखेंगे। 4 नंबर पे समीर रिजवी आएंगे तो हम समीर रिजवी को फिक्स करेंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। 5वें नंबर की बात और कर लेते हैं, हम देख लेते हैं 5 नंबर के प्लेयर तक क्या हो रहा है। ये देखिए 30 रन बनाया है, यहाँ बैटिंग नहीं है, यहाँ भी बैटिंग नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए एक 50 ओवर बनाया है, फिर एक 23 बनाया है, फिर 29 बनाया है। तो कुल मिलाकर 4 इनिंग में अच्छा परफॉर्म करा है। छठे नंबर की बात करें तो सिर्फ एक बार 59 बनाया है, बाकी पूरी जगह पूरी तरीके से फ्लॉप है। तो मेरे लिए ट्रिस्टन स्टब जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे दिल्ली की तरफ से। आप ऊपर भले कोई भी गैप करिए, ट्रिस्टन स्टब को जरूर टीम में रखिएगा। ट्रिस्टन स्टब हर बार ड्रीम टीम में आते हैं और लगभग बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो ट्रिस्टन स्टब को ड्रॉप करना हमारे लिए थोड़ी सी
समस्या बन जाएगी। यहाँ मार्कस स्टोइनिस नहीं खेलेंगे, ये भी ध्यान रखना आप। यहाँ शशांक सिंह आएंगे, ठीक है। तो हमारे लिए शशांक सिंह भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि नेहाल वडेरा पिछले मैच में बहुत अच्छी इनिंग खेल के आ रहे हैं, तो नेहाल वडेरा को बहुत सारे लोग लेंगे, पर मुझे लगता है कि हो सकता है नेहाल वडेरा कल फ्लॉप हो जाए और शशांक सिंह उनकी जगह कुछ अच्छा कर जाए। तो अब हमारे लिए जो टीम बनती है वो कैसी बनती है, अब हम देखें। जो टीम बन रही है, पहले तो हम एक काम करते हैं, अगर केएल राहुल आते हैं तो हम केएल राहुल को ले लेंगे ओपनिंग में, अगर आते हैं तो, ठीक है। फिर नंबर 3 को हम ले लेंगे, इनको ड्रॉप करेंगे, समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब में से किसी एक को हमको लेना है, ठीक है। तो हम पहले एक मैच में समीर रिजवी को लेंगे, फिर एक मैच में हम ट्रिस्टन स्टब को लेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं, अभिषेक पोरेल को ड्रॉप करो, फाफ डुप्लेसिस को ड्रॉप करो, समीर रिजवी, केएल राहुल, अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टब, इन चारों को हम एक टीम में रख लेंगे, बस। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अक्षर पटेल को अगर आप चाहें तो ड्रॉप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो रख भी सकते हैं, वरना ये 3 तो आपके लिए फिक्स हो गए, समीर रिजवी, केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब। फिर केएल राहुल ओपनर आएंगे, हमारे दोनों ओपनर फेल होने की संभावना भी, तो आप केएल राहुल को भी ड्रॉप कर लो, अभिषेक पोरेल, समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब, ये 3 को लेके जा सकते हो, ठीक है ना। अब हम वही बात करें तो हमको यहाँ पर क्या करना है, पंजाब अगर पहले बैटिंग करती है तो प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, श्रेयस अय्यर और माइकल ओवन, इन 4 में टीम खत्म करनी है बैटिंग फर्स्ट में। बहुत अगर होता है, अगर हमको ऐसा लगता है कि दोनों ओपनर में से एक फ्लॉप होगा तो हम प्रियांश आर्या को ड्रॉप करेंगे, प्रभ सिमरन, श्रेयस अय्यर, माइकल ओवन और शशांक सिंह, ठीक है। नेहाल वडेरा को भी ड्रॉप करेंगे और माइकल ओवन लगेगा तो हम माइकल ओवन को भी ड्रॉप कर देना, प्रभ सिमरन, श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह, ये आपको टीम बनानी है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेकंड की। मैंने आपको फर्स्ट इनिंग में बता दिया कि एक दो में से दोनों एक साथ लेके जाओगे तो फिर आप टॉप 3 लेके चले जाना, श्रेयस अय्यर को भी रख लेना बस, और फिर अगर रखना है एक बैटिंग में तो शशांक सिंह को रखना बस। यहाँ आप अभिषेक पोरेल, केएल राहुल, समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब, ये 4 में से आपको डिसाइड कर सकते हैं फर्स्ट इनिंग में। अब हम सेकंड बैटिंग की बात करते हैं। सेकंड बैटिंग में हम क्या देख रहे हैं, सेकंड बैटिंग में हम ये देख रहे हैं कि देखिए ये और ये दोनों ओपनर ने रन बनाए, फिर एक मैच में दोनों ओपनर फ्लॉप रहे तो यहाँ वापस दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ भी दोनों ओपनर रन बना रहे हैं, यहाँ भी दोनों ओपनर रन बना रहे हैं, यहाँ भी वो दोनों ओपनर रन बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम जो देख रहे हैं दोनों ओपनर लगभग लगभग अच्छा रन बना रहे हैं। देखिए अब कितने मैच निकलेंगे, आप काउंट करेंगे तो आपको पता लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 में 70% रेशियो है कि दोनों ओपनर सेकंड इनिंग में एक साथ रन बनाते हैं, अदरवाइज एक ओपनर तो बनाता है, फेल होने की संभावना एक बार की है तो उसको हम छोड़ के चलेंगे, ऐसी संभावना 8-10 मैच में एक बार होती है तो वो हो चुकी है। अब सोचिए कि हम सेकंड इनिंग में के राहुल और फाफ डुप्लेसिस को एक साथ लेके जा सकते हैं क्या, बहुत कम संभावना है। फाफ डुप्लेसिस का जो फॉर्म दिख रहा है उसको देख के बहुत कम संभावना है कि वो रन बना पा रहे हैं, पर फिर भी हम अगर दिल्ली सेकंड बैटिंग करती है तो हम एक बार ये ट्राई कर सकते हैं, एक बार हम रख सकते हैं कि भाई दोनों ओपनर हमारी टीम में चल जाएंगे, ठीक है ना। वरना पंजाब की तरफ से तो ये फिक्स है कि ये दोनों ओपनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब 3 नंबर, यहाँ का 3 नंबर का गेम खराब है, देखिए 3 नंबर का प्लेयर मात्र 3 इनिंग में चल रहा है, तो अब 3 नंबर पे हमारे लिए कौन आ रहा है, अगर यहाँ से केएल राहुल ओपनिंग कर रहे हैं तो 3 नंबर पे अभिषेक पोरेल आ रहे हैं, तो अभिषेक पोरेल फिर हमारे लिए इस टीम में सेकेंड इनिंग में हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 नंबर पर अगर माइकल ओवन आ रहे हैं तो 3 नंबर में माइकल ओवन हमारे लिए सेकंड इनिंग में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ड्रॉप करके चलेंगे। 4 नंबर प्लेयर की स्थिति देख लेते हैं, 32 और 39, मात्र 3 इनिंग ऐसी हैं जहां कोई अच्छा करा है, पर 4 नंबर के प्लेयर पे श्रेयस अय्यर हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और यहाँ से अगर समीर रिजवी खेल रहे हैं तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। 5वें नंबर की प्लेयर बात की जाए तो 53, 11, 6, ये यहाँ पूरा फ्लॉप है, देखिए अब क्या हो रहा है कि हमारे जो सेकंड इनिंग में रन बनाते हुए जो दिख रहे हैं वो टॉप 3 और टॉप 4 में दिख रहे हैं,
तो बड़ा टीम इंटरेस्टिंग होने वाली है हमारे लिए। अब हमको क्या करना है, सेकंड इनिंग में अगर पंजाब बैटिंग करती है तो सिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर और निहाल वडेरा, इन चार में से हमें किन्हीं तीन को रखना है। और इधर अगर बैटिंग की बात करें तो हम समीर रिजवी, केएल राहुल, क्रिस्टन स्टफ और आशुतोष शर्मा, इन चार में से किन्हीं तीन को रखना है हमको सेकंड बैटिंग में। ठीक है, ये ध्यान रखना। बस ये मैंने आपको चार नाम बता दिए, इन चार में से किसी तीन को ही रखना बैटिंग में। तीन और तीन हर जगह आ रहे हैं, 6 खिलाड़ी आपके बैट्समैन में आ ही रहे हैं, तो इनको आपको तीन को रखना है। दोनों ओपनर इंपॉर्टेंट पंजाब की तरफ से होंगे। दिल्ली की तरफ से दोनों ओपनर इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, वहां से हम केएल राहुल को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, 3 नंबर पे जो भी बल्लेबाज आने वाला है, जैसे यहाँ से माइकल ओवन और वहां से अभिषेक पोरेल, तो 3 नंबर के बैट्समैन को हमको फ्लॉप करना है, आप इसको ध्यान रखिएगा। 4 नंबर को हमको रोटेशन या 4 नंबर को आप फिक्स कर सकते हैं सेकेंड इनिंग में भी। और 5-6 में से आपको नीचे आशुतोष शर्मा या क्रिस्टन स्टफ, इनमें से किसी को लेके आना है। यहाँ पर आपको शशांक सिंह और निहाल वडेरा को टीम में रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आप नीचे से आएंगे तो। ठीक है, चलिए अब हम बैटिंग सेकंड की, वो बॉलिंग फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए बॉलिंग फर्स्ट में हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट आर्मर को 1 विकेट, 3 मैच में कोई विकेट नहीं, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट और फिर 1 विकेट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई एलएसजी के पास कोई लेफ्ट आर्मर था नहीं, आरआर के पास कोई लेफ्ट आर्मर था नहीं, आरआर के पास कोई लेफ्ट आर्मर था नहीं, इसलिए लेफ्ट आर्मर को विकेट नहीं मिला, पर लेफ्ट आर्मर को 1 विकेट मिल रहा है। ठीक है, राइट आर्म फास्ट को 1-1 विकेट मिल रहा है, राइट आर्म मीडियम फास्ट को हर मैच में विकेट मिल रहा है, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ देखो एक बार 5 विकेट भी लेके गया है। और यहाँ से ऑफ ब्रेक को जो है लगातार विकेट मिल रहे हैं, तो ऑफ ब्रेक इस सीजन में थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ लेग ब्रेक को 2 विकेट मिले हैं एलएसजी की तरफ से, यहाँ खाली है। अब हमको क्या करना है, हमको बॉलिंग सिलेक्शन करना है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ जेवियर बार्टले भी लिख लो, एक्स बार्टले, बार्टले। ठीक है, अब यहाँ से हमारे लिए दुश्मन चमीरा, मुस्तफिजुर और मैं विपराज निगम को आपको प्रेफर वो दूंगा कि विपराज निगम को हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप फर्स्ट इनिंग में अर्शदीप मार्को यानसन में से आप मार्को यानसन, आजमतुल्ला उमरजाई और युजवेंद्र चहल, ये हमारे लिए फिक्स रहेंगे। ठीक है, मार्को यानसन और अर्शदीप को आप एक एक करके रोटेशन कर लेना, अजमतुल्ला उमरजाई की जगह बाटले कर लेना। पर अजमतुल्ला उमरजाई को विकेट मिल रहे हैं, पर तो इसलिए मैं अजमतुल्ला उमरजाई के साथ जाना पसंद करूंगा कि अजमतुल्ला उमरजाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और हो सकता है कि हम एक लेफ्ट आर्मर ड्रॉप करके हम बाटले, अजमतुल्ला उमरजाई और युजवेंद्र चहल भी जा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में। सेकंड बॉलिंग की बात करते हैं। फर्स्ट बॉलिंग हमारा क्लियर है, हमको एक राइट आर्म फास्ट लेना है। अब वो एक राइट आर्म फास्ट, देखिए एक राइट आर्म फास्ट लेना ही लेना है, और एक लेफ्ट आर्म फास्ट हम ले सकते हैं क्योंकि लेफ्ट आर्म पे देखो विकेट मिल रहा है, या फिर हम 2 राइट आर्म फास्ट के साथ भी जा सकते हैं, दोनों राइट आर्म फास्ट हमारे ये जा सकते हैं इन दोनों के साथ, तो कोई समस्या नहीं है। पर हमको एक स्पिनर लेना है, वो हमारे लिए विपराज निगम हो सकता है। मुझे अक्षर पटेल को मैं इतना अच्छा प्रेफरेंस दूंगा नहीं आपको, हम विपराज निगम के साथ जाएं तो ज्यादा अच्छा है, ट्रम्प हो सकते हैं वो हमारे लिए। यहाँ से आप दोनों लेफ्ट आर्मर को ड्रॉप करके अजमतुल्ला उमरजाई, जेवियर बार्टले और युजवेंद्र चहल के साथ जा सकते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बॉलिंग सेकंड की बात कर लेते हैं हम, बॉलिंग सेकंड में क्या है। बॉलिंग सेकंड में हम जो देख रहे हैं, देखिए लेफ्ट आर्मर को विकेट मिल रहा है, बॉलिंग सेकंड में लेफ्ट आर्मर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से मुस्तफिजुर और यहाँ से इन दोनों में से कोई एक, मेरे हिसाब से अर्शदीप सिंह हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, फिर हम वही देख रहे हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम को हर बार विकेट मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से दुश्मन चमीरा यहाँ से और यहाँ से अजमतुल्ला उमरजाई इंपॉर्टेंट होंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं हरप्रीत बरार को पिछले मैच में 3 विकेट मिले थे, तो इनको आप भूल जाइए, इस बार नहीं मिलेंगे। अक्षर पटेल यहाँ सेकंड इनिंग में हम रखेंगे, या फिर विपराज निगम को रखेंगे, और यहाँ से हम युजवेंद्र चहल को रखेंगे। यहाँ से हम 2 बॉलर रखेंगे, एक फास्टर और एक स्पिनर, या फिर एक एक लेफ्ट आर्मर और एक स्पिनर, ये 2 बॉलर हम यहाँ से रखेंगे। ठीक है ना, या हम यहाँ से 3 बॉलर रख लेंगे। अगर नॉट चेज वाले में, अगर हम नॉट चेज वाली सिचुएशन में जाएंगे तो यहाँ से 3 बॉलर रखेंगे, फर्स्ट इनिंग से फिर 2 रखेंगे। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना आप। अगर आपको ऐसा लगता है कि चेज नहीं होगा तो फिर यहाँ से आप सेकंड इनिंग में 3 बॉलर रखना।
तो 3 में आपके मुस्तफिजुर, दुश्मन चमीरा और विपराज निगम हो जाएंगे। और यहाँ से आपको अर्शदीप, मार्को यानसन में कोई एक, अजमतुल्ला उमरज़ाई और युजवेंद्र चहल, ये 3 बॉलर हो जाएंगे आपके। देखिए इतना सब हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमको प्लेयर्स के रोटेशन करने पड़ेंगे। हमको ये चीज़ समझ में आ रही है कि भाई राइट आर्मर विकेट ले रहा है, अब हमको बेस्ट राइट आर्मर पिक करना पड़ेगा। हमको पता है लेफ्ट आर्मर विकेट ले रहा है, तो हमको बेस्ट पिक करना पड़ेगा कि कल कौन विकेट ले सकता है। हमको पता लग रहा है कि यार एक स्पिनर हमको चाहिए, तो हमको कौन सा स्पिनर चाहिए, हमको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स चाहिए कि लेग स्पिनर चाहिए। वो भी हम आगे प्लेयर्स के रिकॉर्ड देखेंगे तो वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा कि कौन को लेना है। ठीक है ना, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। अब हम आगे बात कर लेते हैं प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स की। तो वहीं अभिषेक पोरेल की बात करें, 6 रन, 30 रन, 8 रन, 4 रन, 28 रन। मात्र 5 में से 2 इनिंग ऐसी है जो अच्छी बनी है। पीबीकेस के खिलाफ 32 रन की एक इनिंग खेली है पिछली बार, और इस वेन्यू पे 9 रन बने हैं एक इनिंग में, तो वेन्यू के हिसाब से रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। पर ये नंबर 3 पे है, तो इनको हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये नंबर 3 आने वाले हैं। लगभग लगभग फ्लॉप चल रहे हैं फाफ डुप्लेसिस। डीसी के खिलाफ 2 इनिंग अच्छी है, पंजाब के खिलाफ सॉरी 88 और 84 की, पर वो फॉर्म नहीं नज़र आ रहा है जिस फॉर्म में वो हैं। तो एक आध टीम में आप ले लेना, बाकी में मुझे तो बहुत डाउटफुल है। समीर रिजवी टीम में फिक्स रहेंगे, समीर रिजवी अच्छा खेल रहे हैं, मौका मिला है तो हो सकता है उसको भुनाने का प्रयास करेंगे। वो तो अच्छा प्लेयर रहेंगे, चौथे नंबर पे आ रहे हैं तो इनको रख सकते हैं हम, तीसरे या चौथे पे आएंगे ये। केएल राहुल हमारे लिए फिक्स रहेंगे टीम में, पिछले मैच में जरूर फ्लॉप रहे हैं, शतक मार के आ रहे हैं। डीसी पंजाब के खिलाफ वैसे भी रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा नहीं है, 1474 रन के बाद रन नहीं है, तो एक एक संभावना इनकी भी बनती है कि एज ए ओपनर हम इन्हें ड्रॉप करके एक बार हम टॉप डुप्लेसिस के साथ चले जाएं, या हम इनको दोनों को ड्रॉप कर दें, तो फिर हमारे लिए अभिषेक पोरेल और समीर रिजवी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अक्षर पटेल एज अ बैट्समैन बहुत अच्छा पंजाब के खिलाफ करते हुए नहीं दिखे, एक एक विकेट लिए हैं, 17 रन, 2 विकेट जरूर लिए हैं। पर इस सीजन में उनका जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, बॉलिंग का एज ए बॉलर तो बहुत अच्छा फॉर्म नहीं दिख रहा है। तो मैं इनको 50-50 टीम में आप लेना अगर ले सकते हैं तो, अदरवाइज इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। टिस्टन स्टॉप पिछले मैच में 2 रन पे आउट हुए हैं, 21-41, 1-34। एक इस वेन्यू पे 44 रन का रिकॉर्ड है, पंजाब के खिलाफ 5 रन बनाए हैं। पर कल के लिए ये फिक्स रहेंगे, इनको टीम में रखिएगा आप। आशुतोष शर्मा की बात करें, 18, 41, 7, 2, 23, 37। आशुतोष आशुतोष शर्मा बड़े देखने के बाद इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि हम किस तरीके से टीम बना रहे हैं। हम अगर चेजिंग की टीम बना रहे हैं तो चेजिंग की टीम में आप आशुतोष शर्मा को ले सकते हैं, अगर आप मिडिल ऑर्डर ड्रॉप कर रहे हैं तो चेजिंग टीम में आशुतोष शर्मा की जगह बनती है। विपराज निगम की बात करें, विपराज निगम को 0 विकेट 18 रन, 38 रन, 2 विकेट, 12 रन, 0 विकेट, बहुत अच्छे विकेट मिल नहीं रहे हैं। पर आज मैं इनको लेके चलूंगा, क्योंकि एक स्पिनर को यहाँ पर विकेट मिल रहा है, तो हो सकता है वो विपराज निगम और रिस्ट स्पिनर हैं, अच्छा कर सकते हैं। या फिर रिस्ट स्पिनर में हमारे पास चाइनामैन में कुलदीप है, पर कुलदीप का फॉर्म और खराब है। कुलदीप और विपराज में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, तो हम विपराज को करेंगे। और नहीं तो फिर कुलदीप, विपराज और अक्षर में अगर चूज करना पड़े तो फिर हम अक्षर के साथ चले जाएं। मुस्तफिजुर को 1 विकेट मिला है, जीरो। इस वेन्यू पे एक इनिंग में 1 विकेट ले चुके हैं, और पंजाब के खिलाफ 0-0, 5 मैच में मात्र 2 विकेट है, और 6 इनिंग में 4 विकेट है। तो हमारे लिए मुस्तफिजुर और दुश्मन चमीरा और मुकेश कुमार, इन 3 में से किसी 2 फास्टर के साथ हम जा सकते हैं, तो हम थोड़ा देख लेते हैं। कुलदीप का रिकॉर्ड बहुत खराब है, कुलदीप को बिल्कुल आप ड्रॉप कर दीजिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा करें, पर पंजाब के खिलाफ उनका रिकॉर्ड देखिए अच्छा दिखा रहा है। एक मैच को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर मैच में विकेट लेते हैं, पर फिर भी थोड़ा देख के चलिएगा। दुश्मन चमीरा को एक एक विकेट मिल रहा है, इनको हर मैच में एक एक विकेट मिल रहा है, तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट होंगे। अगर एक आध मैच में थोड़ा सा इनका लक फेवर कर गया तो ये 2 विकेट जरूर लेके जा सकते हैं, तो थोड़ा सा इनको देख के चलिएगा। मुकेश कुमार बहुत पिटाई खाते हैं, मुझे बड़ा कंफ्यूजन रहता है इनको रखने का, पर वो पिटाई खाने के चक्कर में विकेट भी ले जाते हैं। पर पंजाब के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो आप इनको ड्रॉप करके चलिएगा। दुश्मन चमीरा और मुस्तफिजुर हमारे लिए 2 फास्टर रहेंगे यहाँ से। पंजाब के प्लेयर्स की बात कर लें, पंजाब के प्लेयर में प्रियांश आर्या पिछले मैच में फ्लॉप रहे थे, बाकी लगभग अच्छा खेल रहे हैं, और प्रभ सिमरन भी दोनों अच्छा खेल रहे हैं, तो एज ए ओपनर अगर इन दोनों को हम साथ में लेके चले जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रेयस अय्यर फिंगर की चोट से थोड़ा सा परेशान है, पर सब्स्टिट्यूट भी हो गए थे पिछले मैच में, पर 5 इनिंग में अच्छा खेल रहे हैं, तो आज भी अच्छा खेलेंगे ऐसा मेरी संभावना है। तो थोड़ा सा 3 नंबर में, सेकंड इनिंग में 3 नंबर में इनको ड्रॉप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट इनिंग में रख लेना। वहीं माइकल ओवन की बात करें तो माइकल ओवन 3 नंबर पे खेलेंगे, सॉरी, अगर माइकल ओवन 3 नंबर पे आते हैं तो इनको ड्रॉप करना, फिर फिक्स हो जाएंगे आपके लिए
क्या बोलते हैं, श्रेयस अय्यर आपकी टीम में। माइकल ओवन एक रिस्की प्लेयर रहेंगे, अगर 3 नंबर खेलते हैं तो मैं आपको एक सजेशन दूँगा कि इनको सीवीसी करना एक आध टीम में, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये। अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे रन बनाएँगे। नेहाल वडेला पिछले मैच में 70 रन करके आ रहे हैं, लगभग हर आदमी इनके पीछे भागेगा, पर आज के मैच में मेरे लिए थोड़ा सा डाउटफुल है। मैं इनकी जगह प्रेफरेंस शशांक सिंह को दूंगा। शशांक को टीम में जरूर रखिएगा आज। अजमतुल्ला उमर एज ए बॉलर हमारी टीम में बिल्कुल फिक्स रहेंगे। राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, ये विकेट अच्छा विकेट है, यहाँ रन बन रहे हैं तो इनके पीछे बैट्समैन भागते हैं तो इनको विकेट मिलते हैं, तो ये हमारे लिए एज ए बॉलर सेक्शन में एक फिक्स रहेंगे। इन दोनों में से किसी एक को लेना है। मार्को यानसन का रिकॉर्ड लास्ट टीम का अच्छा दिख रहा है, वहीं इनका भी अच्छा दिख रहा है। एक में पिछले मैच में विकेट नहीं मिले, तो ये मेरे लिए प्रेफरेंस होंगे। मार्को यानसन को मैं ड्रॉप करके चलूंगा। जेवियर बाटले लगभग विकेट मिल नहीं रहे हैं, 0-0 विकेट हैं, एक-एक विकेट है। पर मैं जेवियर बाटले को भी ड्रॉप करके चलूंगा। अजमतुल्ला उमर ज़या मेरे लिए फिक्स रहेंगे। हरप्रीत बरार पिछले मैच में 3 विकेट ले गए हैं, 1-1, 1-1 और 2 विकेट ले चुके हैं। डीसी के खिलाफ एक बार 4 विकेट भी ले चुके हैं, पर 0-0 के भी 2 आंकड़े हैं, तो मैं कल इनको प्रेफरेंस कम दूंगा, वहाँ युजवेंद्र चहल को प्रेफर करूंगा। लास्ट के 5 में से 4 मैचों में अच्छे विकेट लिए हैं युजवेंद्र चहल ने, और एक 0 विकेट है, तो कल मेरे लिए संभावना है कि ये 100% विकेट लेंगे, तो इनको बिल्कुल मैं टीम में फिक्स करके चलूंगा। चलिए, हम ये हमारा पूरा एनालिसिस था, आपने देख लिया है। बॉलिंग सेकंड अगर चेजिंग मान रहे हैं आप, तो 2 बॉलर लीजिएगा। बॉलिंग फर्स्ट से 3 लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि चेज नहीं होगा, तो सेकंड में 3 बॉलर लीजिएगा, फर्स्ट में 2 बॉलिंग करिएगा। 6 बैट्समैन आपके फिक्स रहेंगे। कुल मिलाकर नंबर 4 हमारे लिए फिक्स बैट्समैन हैं। दोनों ओपनर पंजाब के फिक्स हैं, दिल्ली के दोनों ओपनर फिक्स नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको आप लेके चलेंगे तो बहुत अच्छी टीम बनेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।